हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंडिया जॉब न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा जारी की गई नई नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हुए हैं, जिसके तहत विभाग द्वारा सिविल जजेस की भर्ती की जाएगी और नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात की जाए ओवरव्यू की, तो जो रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट है वो रहेगा हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, और जो पोस्ट का नाम है वो सिविल जज है, जिसके लिए हायरिंग की जा रही है। कुल पदों की बात की जाए तो 212 पदों के ऊपर हायरिंग की जाएगी, और जो सैलरी आपको इसके लिए मिलेगी वो मिलेगी 17,840 से लेकर 1,36,520 रुपए तक। अप्लाई अगर करना चाहते हो तो इसके लिए आप ऑनलाइन कर सकते हो। जो चयन प्रक्रिया है वो मेनली 3 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद जो कैंडिडेट इसमें पास होंगे उनको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट की बात की जाए तो वो www.gujarathighcourt.nic.in रहेगी। अगर बात की जाए कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कुल 212 पदों को जो है अलग अलग कैटेगरी में इस तरह से बांटा गया है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 87 पोस्ट अवेलेबल रहेंगी, जबकि जो कैंडिडेट्स शेड्यूल कास्ट श्रेणी से बिलोंग करते हैं उनको 15 पोस्ट का आरक्षण दिया गया है इस भर्ती के अंतर्गत। जबकि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को 32 पोस्ट का आरक्षण इस पोस्ट के अंदर मिला दिया गया है। जबकि जो कैंडिडेट SEBC कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी 57 पोस्ट का आरक्षण उपलब्ध रहेगा इस भर्ती के अंदर। इसके साथ ही जो EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए जो है 21 पद उपलब्ध रहेंगे इस भर्ती के लिए। स्टूडेंट्स, इन टोटल वैकेंसीज में से जो वैकेंसीज है वो वुमेन के लिए भी रिजर्व रहेंगी, जो कि इस तरह से रहेंगी। जनरल कैटेगरी की पोस्ट के अंदर 29 पोस्ट जो है वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी, जबकि SC के अंदर 5 पोस्ट जो रहेंगी वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। शेड्यूल ट्राइब के अंदर 10 पोस्ट रहेंगी, जबकि SCBC के अंदर 19 पोस्ट का आरक्षण महिलाओं के लिए उपलब्ध रहेगा, यानी कि 19 पोस्ट के ऊपर केवल महिलाओं को ही हायर किया जाएगा। EWS सेक्शन के कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाली महिलाओं के अंतर्गत जो है 7 पोस्ट उनके लिए जो आरक्षित रहेंगी। जबकि जो कैंडिडेट PWD कैटेगरी के अंतर्गत यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी 8 पोस्ट का आरक्षण इस भर्ती के अंतर्गत रहेगा। योग्यता की बात करें तो स्टूडेंट्स, इस भर्ती के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होना अनिवार्य है। अलावा अगर आपने गुजराती लैंग्वेज को अपने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में नहीं पास किया है तो आपको फिर जो है वर्नाकुलर गुजराती लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी अपील होना पड़ेगा। दूसरी शर्त के मुताबिक जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो एज ए लॉयर प्रैक्टिस करते होने चाहिए लास्ट डेट की अप्लाई करने तक। दूसरी शर्त के मुताबिक अगर कोई कैंडिडेट जो है अप्लाई करना चाहता है और वो ऑलरेडी वर्किंग इन दी कोर्ट्स और अलाइड डिपार्टमेंट्स है, मतलब किसी भी कोर्ट के डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें कंसिडर किए जाएंगे वो इस तरह से रहेंगे। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात और एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट, जो मतलब जो भी कैंडिडेट्स अगर हाई कोर्ट में जॉब कर रहा है या किसी भी इसके सबॉर्डिनेट कोर्ट में जो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जॉब कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। या ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में जॉब कर रहा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि ऑफिस ऑफ द लीगल सेक्शन ऑफ लीगल डिपार्टमेंट सचिवालय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गांधीनगर में जो जॉब कर रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर ऑपरेशन की भी होनी जरूरी है। आयु सीमाओं की बात कर लेते हैं तो इस भर्ती के लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर आप कैंडिडेट्स जो है बिलोंग करते हो शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, या सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से, या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है अधिकतम आयु सीमा में 38 वर्ष तक का रिवीजन दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स वर्क करते हैं कोर्ट्स में या फिर अलाइड डिपार्टमेंट्स में उनको जो है अधिकतम 5 साल का आरक्षण दिया जाएगा। वहीं पे वो कैंडिडेट जो 5 साल से कम अवधि तक जॉब कर रहे हैं उनको जो है जितने टाइम उन्होंने जॉब किया उतने टाइम का आरक्षण इस भर्ती में मिलेगा। आगे यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया कि अपर एज लिमिट फॉर सच कैंडिडेट्स अंडर एनी कैटेगरी शैल नॉट एक्सीड 40 ईयर्स। मतलब किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप अप्लाई करते हो तो भी अगर आपकी आयु जो है 40 साल से अधिक बनती है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब सभी कंडीशंस को मिला के आपकी आयु जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं जानी चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो इस भर्ती के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करते हो तो आपको जो है 2,000 रुपये का आवेदन शुल्क भरना पड़ेगा।
प्लस बैंक चार्जेस, यानी कि बैंक चार्जेस आपको एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे जब आप अप्लाई करोगे। वहीं पर 1000 रुपये आवेदन शुल्क भरना पड़ेगा उन कैंडिडेट्स को जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तथा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इन कैटेगरीज के अंतर्गत जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो है 1000 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। अप्लाई करने की जरूरी तिथियों की बात करें तो स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी, वो रहेगी 1 फरवरी 2025। जबकि जो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी 1 मार्च 2025। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम डेट्स तथा इंटरव्यू डेट्स को भी डिपार्टमेंट द्वारा घोषित कर दिया गया है, वो इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले आपको जो है प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ेगा, जिसकी जो एग्जाम डेट है वो 23 मार्च 2025 संडे का दिन रहेगी। उसके अलावा अगर आपने गुजराती लैंग्वेज को अपनी हायर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं पढ़ा है तो आपको जो है उसका टेस्ट के लिए भी अपीयर होना पड़ेगा, जिसकी डेट भी 23 मार्च 2025 रहेगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे वो उनको जो है फिर मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी जो तिथि है वो रहेगी 15 जून 2025 दिन संडे। दोनों टेस्ट में पास होने वाले कैंडिडेट्स को फिर इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा या वाइवा वोस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि ओरल इंटरव्यू होगी, जिसकी तिथि जो है बाद में घोषित की जाएगी, लेकिन संभावित तिथि जो है वो अगस्त या सितंबर के महीने में हो सकती है। एग्जाम के प्रारूप के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी वो 100 अंकों की होगी और इसमें आपको जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा और जिसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक सवाल का जो है 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही विकल्प को चुनना होगा। हर क्वेश्चन को जो है हल करने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा अगर आप उसका सही उत्तर देते हो। वहीं पर अगर आप गलत उत्तर देते हो तो आपके जो सही अंकों में से है 0.33% मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी जहाँ पे है तो ध्यान से आपने पेपर को हल करना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात कर ली जाए तो जो कैंडिडेट्स प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, अगर वो SC, ST, SCVC, EWS तथा PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको कम से कम जो है 45% अंक लेने पड़ेंगे मिनिमम। कि अदर कैंडिडेट्स है जो दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनके अलावा, तो उनको जो है 50% अंक कम से कम लेने पड़ेंगे अगर वो मेंस के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। जो भी कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी एग्जाम को पास कर लेंगे उनको फिर मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम में कैंडिडेट्स को कम से कम 40% अंक सिक्योर करने होंगे अगर वो इंटरव्यू राउंड के लिए अपीयर होना चाहते हैं। इंटरव्यू राउंड की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जो इंटरव्यू राउंड है वो जैसे हम बता चुके हैं कि संभावित तिथि जो है अगस्त या सितंबर 2025 के महीने में आयोजित की जाएगी। इंटरव्यू राउंड के रूल्स जो है इस प्रकार से रहेंगे। वाइवा वोस टेस्ट शैल बी ऑफ 50 मार्क्स, मतलब 50 अंकों का आपका इंटरव्यू राउंड होगा। यहाँ पर क्लियर कट लिखा गया कि वाइवा वोस टेस्ट का जो मकसद है वो रहेगा कैंडिडेट की योग्यता चेक करने का इस ट्रेड के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत जो चेक की जाएगी वो उसकी मेंटल अलर्टनेस, नॉलेज ऑफ लॉ, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट तथा स्किल्स तथा एटीट्यूड, एथिक्स, पावर ऑफ एसिमिलेशन, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टर एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ जैसी चीजों को चेक किया जाएगा। और जैसा हम पहले बता चुके हैं कम से कम कैंडिडेट्स को जो है 40% इसमें मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे इंटरव्यू राउंड में अगर वो क्लियर करना चाहते हैं इस जॉब को। स्टूडेंट, इस भर्ती के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेन एग्जामिनेशन तथा वाइवा वोस टेस्ट, मतलब आपकी मेन एग्जामिनेशन वो तथा रिटर्न तथा साथ में आपका जो इंटरव्यू होगा, इन दोनों के मार्क्स को मिला के जो है आपकी जो है मेन लिस्ट बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट या फिर जिसको बोलते हैं सिलेक्शन लिस्ट। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपकी सिलेक्शन हो चुकी है और आपको जो है सिविल जज की पोस्ट के ऊपर जो है हायर किया जाएगा। जरूरी लिंक्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको जो है इस लिंक के ऊपर मिल जाएगी, जबकि आप ऑनलाइन अप्लाई भी इसी लिंक के ऊपर जाकर कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो वो www.gujarathighcourt.nic.in रहेगी। तो स्टूडेंट, यह थी गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा सिविल जजेस पोस्ट की भर्ती की नोटिफिकेशन। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम उसका समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई सरकारी नौकरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।